आप सबको मेरा नमस्ते। आपने पहले ट्यूटोरियल में पहले देखा था कि एसेंशियल न्यूट्रिशन एक्शन मतलब महत्व जो पोषण क्रिया है, तो वो पोषण क्रिया प्रेगनेंसी में क्या है और बच्चों में क्या है। तो उसको लेके हम लोगों ने प्रेगनेंसी के लिए ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं। वेजिटेरियन रेसिपीज़ भी है और नॉन वेज रेसिपीज़ भी है। जो भी आपने सीखा है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, वो सारे हम लोगों ने ऐसी रेसिपीज़ बनाई है जिसमें वो सारे तत्व मिले माँ को। जितना अलग अलग तरह का खाना माँ खाएगी उतने अलग अलग तरह के उसको पोषण तत्व मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको रेसिपीज़ आप घर पे आप अपने लिए भी बनाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेग्नेंट मदर्स के लिए है, आप भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको प्रेग्नेंट मदर्स तक लेके जानी है। ठीक है, तो आप देखिए और रेसिपीज़ लिख के आप घर पे भी ट्राई करिए। ठीक है, धन्यवाद। गर्भवतियों के लिए शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पोषण से भरपूर आहार की महत्वता और पोषण से भरपूर कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके। आइए पहले समझते हैं कि पोषण से भरपूर आहार की क्या महत्वता होती है। गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है। यह खास तौर पर कोशिकाओं के विकास के लिए होता है। पोषण से भरपूर आहार भ्रूण की वृद्धि और विकास में सहयोग देता है। इसीलिए यह जरूरी है कि बेहतर पोषण वाला आहार खाया जाए। पोषण से भरपूर आहार गर्भावस्था में शरीर को तकलीफों से बचाता है। आहार में भरपूर प्रोटीन, अच्छी चर्बी, विटामिन और खनिज पदार्थ होने चाहिए। पोषण से भरपूर आहार खाने से मतली और कब्ज से भी राहत मिल सकती है। पोषण से भरपूर आहार से एनीमिया, गर्भावस्था का मधुमेह और उच्च रक्तचाप का खतरा कम होता है। ये जन्म के समय नवजात का कम वजन का पैदा होना और समय से पहले प्रसव के खतरे से भी बचाता है। आहार के अलावा हर दिन 8 से 10 गिलास पानी भी जरूर पीना चाहिए। पोषण से भरपूर खाने के साथ ये भी जरूरी है कि शरीर पोषक तत्वों को सोख पाए। खाने में पाए जाने वाले फाइटेट, ऑक्सलेट और टैनिन शरीर को पोषक तत्वों को सोखने पर असर करते हैं। खाने को पकाने के अलग अलग तरीकों से शरीर का पोषक तत्वों को सोखना बढ़ाया जा सकता है, जैसे भिगोना, अंकुरन, भूनना और खमीर उठाना। सेकना, पकाना और उबालना भी कुछ उदाहरण हैं। पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए हम अलग अलग पोषण से भरपूर पाउडरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहजन के पत्तों का पाउडर, कड़ी पत्तों का, दाने और बीजों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पाउडरों को बनाने के तरीकों के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। इस ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें। गर्भावस्था के 9 महीनों में स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ना जरूरी है। इस दौरान शक्कर का इस्तेमाल ना करें, ना ही गुड़ और फैक्ट्री में तैयार किया हुआ झटपट पकने वाला खाना खाएं। कैफीन, शराब और तंबाकू के इस्तेमाल से भी बचें। बिना डॉक्टर की अनुमति के किसी भी दवा का सेवन ना करें। इसके बारे में अधिक जानकारी एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाई गई है। अब आइए सबसे पहले बनाना सीखते हैं लोबिया की इडली। इसे पकाने के लिए हमें चाहिए 2-2 चम्मच साबुत बाजरा, साबुत कंगनी, साथ में हमें चाहिए 1-1 चम्मच अंकुरित लोबिया, अंकुरित साबुत काला चना, मेथी के बीज, भुने हुए सूरजमुखी के बीज और हमें चाहिए 1/4 चम्मच सहजन के पत्तियों का पाउडर, कड़ी पत्तियों का पाउडर, दाने और बीजों का पाउडर और नमक। सबसे पहले लोबिया और साबुत चनों को अंकुरित करने से शुरुआत करें। आइए अंकुरण की प्रक्रिया को समझते हैं। रात भर के लिए लोबिया और काले चने को अलग अलग भिगो दें। सुबह पानी निकालकर अलग अलग सूती कपड़ों में बांध दें।
फिर अंकुरित होने के लिए हल्के गर्म जगह पर 2 दिन के लिए रखें। याद रखें, अलग अलग फलियां अंकुरित होने में अलग अलग समय ले सकती हैं। जब फलियां अंकुरित हो जाएं, तो बाजरा और मेथी को इकट्ठे भिगो दें। इन्हें रात भर या 6 से 8 घंटों के लिए भिगो दें। सुबह पानी निकालें और सूरजमुखी के बीजों के साथ पीस कर एक घोल बना लें। पीसने के लिए मिक्सी या सिलबट्टे का इस्तेमाल करें। पीसकर इस मिश्रण का खमीर उठने के लिए रात भर या 6 से 8 घंटों के लिए रख दें। पकाने से पहले घोल में नमक और अन्य पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। इडली के बर्तन में हल्का तेल लगाएं और घोल को डाल दें। फिर कुकर या स्टीमर में 10 से 12 मिनट तक पकाएं। या फिर कुकर में 1/4 पानी भरकर बिना सीटी लगाए भाप लगवा सकते हैं। 7 से 8 मिनट के बाद इडली निकालें और गरम गरम परोसें। इस इडली में भरपूर है प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन, और भरपूर हैं फोलेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी। अगला हम सीखेंगे सनवा और बाजरा की खिचड़ी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच साबुत सनवा, अंकुरित बाजरा, अंकुरित सोयाबीन, 1 बारीक कटा प्याज, 1 बारीक कटा गाजर, 1 बारीक कटा चुकंदर। इसके साथ चाहिए 1 बड़ा चम्मच घिसा हुआ नारियल और खसखस के बीज। साथ ही चाहिए आधा कप दही, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, जीरा, सहजन के पत्तियों का पाउडर, कड़ी पत्तियों का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच तेल या घी। ध्यान रखें, हमने बाजरा और सोयाबीन को अलग अलग भिगोकर अंकुरित किया है। अलग अलग सामग्री अंकुरित होने में अलग अलग समय ले सकती है या फिर इकट्ठे हो सकती है। जब मैंने बनाया तो सोयाबीन ने अंकुरित होने में ज्यादा समय लिया। सनवा को पानी में 6 से 8 घंटों तक भिगो दें। फिर पानी निकालें और इसे अलग रख दें। प्रेशर कुकर में तेल गरम करें और जीरा डालें। अब सारी सब्जियां, सनवा, अंकुरित बाजरा, अंकुरित सोयाबीन और दही डाल दें। घिसा नारियल, खसखस के बीज, नमक, अन्य पाउडर और सारे सूखे मसाले भी डालें। अच्छी तरह मिला लें और 1 कप पानी डालें। खिचड़ी को कुकर में 2 सीटी तक पकाएं। जब बन जाए तो परोस दें। ये खिचड़ी भरपूर है प्रोटीन से, अच्छी चर्बी, विटामिन ए और कैल्शियम से। इसमें भरपूर हैं खनिज पदार्थ जैसे आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम और फास्फोरस। तीसरा हम सीखेंगे मूंग रैप। इसके लिए आपको चाहिए 1/4 कप अंकुरित रागी का आटा, 1 बड़ा चम्मच बेसन, आधा कप अंकुरित मूंग, 1/4 कप मसला हुआ पनीर, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ टमाटर। इसके साथ हमें चाहिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, जीरा, कड़ी पत्ता पाउडर, सहजन के पत्तियों का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तेल या घी। हमें चाहिए होगा साथ में आधा नींबू और नमक स्वाद अनुसार। मूंग को पहले इस ट्यूटोरियल में बताए गए तरीके से अंकुरित कर लें। अंकुरित रागी का आटा तैयार करने के लिए रागी को रात भर भिगोए रखें। अब इसे मलमल के कपड़े में बांध दें और 6 से 8 घंटों या रात भर रखें। अंकुरित होने के बाद रागी को लोहे के तवे पर सूखा भून लें। फिर मिक्सी या सिलबट्टे पर पीसकर आटा बना लें और अलग रख दें। लोहे के तवे पर तेल गरम कर लें। जीरा, सूखे मसाले और पाउडर डालें। कटी हुई प्याज और टमाटर डालकर थोड़ा नरम होने तक पकाएं। फिर अंकुरित मूंग डालकर इसे 10 मिनट और पका लें। इसमें पनीर और नमक डालें। फिर 5 से 10 मिनट तक पकाएं। 1/4 कप पानी डालकर इसे 5 से 10 मिनट तक और पका लें। अब चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। फिर
नींबू का रस मिलाकर इस मिश्रण को अलग रख दें। अब रागी के आटे और बेसन को एक कटोरे में मिला लें। इसमें गुनगुना पानी मिलाकर आटे की लोई बना लें। अब लोई को बेलकर पराठे की तरह बनाएं। फिर तवे पर पराठे को दोनों तरफ से सेक लें। पराठे को सेककर प्लेट में रख लें और पराठे के बीच में मूंग का मिश्रण रखें। फिर इसे लपेटें और परोसें। इसमें भरपूर है प्रोटीन और अच्छी चर्बी। इसके साथ साथ इसमें है कैल्शियम, आयरन और फोलेट, मैग्नीशियम और जिंक भी। सनवा, बाजरा और अनाज के अलावा आप दूसरे सामग्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जवार, कोदरा, टूटे गेहूं या साबुत गेहूं। इसी तरह आप अंकुरित अनाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अंकुरित सफेद चना, अंकुरित हरी मटर या अंकुरित मोठ। बताए गए बीजों के अलावा अपने इलाके के दूसरे बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तिल के बीज, कद्दू के बीज, सन के बीज और हलीम के बीज। गर्भावस्था में बेहतर स्वास्थ्य और शिशु की अच्छी सेहत के लिए इन खानों को अपने आहार में शामिल करें। यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। इस स्क्रिप्ट को विनय कुमार ने अनुवादित किया है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। गर्भवती औरतों के लिए मांसाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मांसाहारी खाना खाना क्यों जरूरी है और कुछ मांसाहारी खाना बनाने के तरीके गर्भवतियों के लिए। पहले जानेंगे अलग अलग मांसाहारी खाना खाना क्यों जरूरी होता है। मांसाहारी खाना जैसे कि चिकन, मांस, मछली, झींगा, भेजा, कलेजी, ये सब प्रोटीन, जिंक, कोलिन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्व भ्रूण के विकास और बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। ये शिशु की बुद्धि के विकास के लिए और माँ की तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए भी जरूरी होते हैं। गर्भावस्था में मांसाहारी खाना खाने से ये सभी पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं। अब हम कुछ मांसाहारी खाना बनाने के तरीके देखेंगे। पहला है केरल की अंडा करी। इसे बनाने के लिए चाहिए 2 उबले अंडे, 1 मध्यम आकार कटा प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, 2 कलियां लहसुन की, आधा इंच अदरक, 1 डंडी कड़ी पत्ता, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया के पत्ते कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच तेल और नमक स्वाद अनुसार। पहले देखेंगे अंडे उबालने का सही तरीका। एक बर्तन में 1 इंच तक पानी भरें, उसमें अंडे डालें और ढक्कन से बंद करें। पानी को तेज आंच पर उबालें, फिर 6 से 7 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं ताकि अंडे अच्छे से सख्त हो जाएं। फिर ठंडा करके छिलका निकाल दें। कढ़ाई में तेल गरम करें और अदरक, लहसुन, प्याज, कड़ी पत्ता डालें। मध्यम आंच पर प्याज को सुनहरा होने तक भूनें। फिर सूखे मसाले डालकर मिलाएं जब तक कि खुशबू आने लगे और टमाटर और नमक भी डाल दें। फिर 1 कप पानी भी डालकर उबाल लें। धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं जब तक टमाटर भी उबलने लगे। अब उबले अंडे डाल दें। कढ़ाई को ढकें और 10 से 15 मिनट तक उबले अंडों को पकाएं। फिर आंच बंद करके धनिया पत्ते डालें। परोसते हुए तरी को हल्के से हिलाएं ताकि अंडे टूटे ना। अगला है चिकन चेट्टिनाड। इसे बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम चिकन का सीना, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 बड़ा बारीक कटा प्याज, 1 मध्याकार टमाटर, 1 से 2 डंडी कड़ी पत्ते और 1 तेज पत्ता। चिकन पर लगाने वाले मसाले के लिए चाहिए 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन पीसा हुआ और नमक स्वाद अनुसार। सब्जी की तरी बनाने के लिए चाहिए आधा चम्मच धनिया के बीज, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 इलायची, 2 लौंग, आधा इंच दालचीनी और 2 बड़े चम्मच घिसा हुआ नारियल। पहले
चिकन को एक बर्तन में रखें और उसके ऊपर ये सभी डालें। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन पिसा हुआ और नमक। फिर 30 से 45 मिनट तक कमरे के तापमान में रखें। अलग से धीमी आंच पर धनिया के बीज भूनें। 2 से 3 मिनट के बाद बचे हुए मसाले भी डालें और भूनें जब तक मसालों की खुशबू आने लगे। फिर निकालकर अलग रख लें और नारियल को भी इसी तरह भूनें। मसाले और नारियल को ठंडा होने दें। सिलबट्टे या मिक्सी में डालें और 1 बड़ा चम्मच पानी डालकर पीस लें। इसे अलग से रखकर टमाटर की प्यूरी बना लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर प्याज डालकर उसे सुनहरा करें। ये होने के बाद चिकन डालकर 4 से 5 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं। फिर टमाटर की प्यूरी, हल्दी, मिर्च और नमक डालें। अच्छे से मिलाएं जब तक तेल अलग नजर आए। इसके बाद पीसा हुआ मसाला और कड़ी पत्ता डालें। फिर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब 1/4 कप पानी डालें और ढक्कन लगाकर पकाएं जब तक कि चिकन नरम और मुलायम हो जाए। इसे हल्के आंच पर पकाएं जब तक तरी गाढ़ी हो जाए। फिर कड़ी पत्ता डालें और परोसें। याद रखें, ये करी हम मटन, कलेजी, भेजा, झींगा या मछली डालकर भी पका सकते हैं। अब तीसरा सीखेंगे चिकन के कलेजी की सूखी करी। इसे बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम चिकन की कलेजी, 1 बारीक कटा प्याज, 1 कटा टमाटर, 6 लहसुन की कलियां, 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 बड़े चम्मच धनिया के पत्ते कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। शुरुआत करें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और धनिया के पत्तों को अच्छे से पीसकर। फिर इस पीसे मसाले को चिकन के कलेजी के ऊपर लगाकर कमरे के तापमान में 10 से 15 मिनट रखें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें और मसाला लगा हुआ कलेजी डाल दें और फिर अच्छे से मिलाएं। 1/4 कप पानी भी डालें और धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। फिर आंच तेज करके अच्छे से पकाएं। पकने के बाद आंच बंद कर दें। ठंडा होने पर नींबू का रस मिलाएं। परोसते समय धोकर काटे गए धनिया के पत्ते डालें। चिकन कलेजी ना हो तो बकरे की कलेजी भी डाल सकते हैं। अगला है पालक करी में मछली। इसके लिए चाहिए 2 छोटे टुकड़े बांगड़ा, 1 कप पालक के पत्ते, 1 कटा प्याज, 1 कटा टमाटर, 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 लहसुन की कलियां, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच तेल और नमक स्वाद अनुसार। पहले मछली को धोकर साफ करें और 2 टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा डालें। फिर पालक के पत्ते डालें और 1 मिनट तक पकाएं और ठंडा करें। इसके बाद पालक, टमाटर और सफेद तिल मिक्सी में डालकर पीस लें। कढ़ाई में तेल गरम करें और कटा प्याज डालें और उसके गुलाबी होने पर कटा लहसुन डालकर तब तक भूनें जब तक वो भूरा ना हो जाए। फिर सभी मसाले डालें और तब तक भूनें जब तक मसालों की खुशबू आने लगे। अब इसमें पिसा हुआ पालक डालकर कुछ मिनट पकाएं। फिर मछली भी डालें और पकाएं। अब 1/4 कप पानी डालें और नमक भी। फिर ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक पकाएं। फिर ढक्कन हटाएं और धीमी आंच पर 15 मिनट पकाएं। पकने के बाद परोसें। याद रखें, आपके इलाके में मिलने वाली कोई भी मछली से आप ये करी बना सकते हैं। आखिर में हम सीखेंगे मीट बॉल की करी। इसके लिए चाहिए 100 ग्राम मांस का कीमा, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 कटा टमाटर, आधा बड़ा चम्मच पिसा हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1/4 कप धनिया के पत्ते और नमक स्वाद अनुसार। सब्जी की तरी के लिए चाहिए 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 बारीक कटा प्याज, 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ लहसुन, आधा बड़ा चम्मच पिसा हुआ अदरक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, गरम मसाला
और धनिया पाउडर। एक बड़ा टमाटर कटा हुआ और नमक स्वाद अनुसार। कीमे को धोकर साफ करें। पानी निकालने के लिए मलमल के कपड़े में डालकर निचोड़ें। एक बर्तन में कीमा और कटे प्याज को डालकर मिलाएं। उसमें पिसा हुआ अदरक, लहसुन, गरम मसाला, धनिया के पत्ते और नमक भी डालें। अब इसे 6 भागों में बांट लें और 6 गोले बनाएं। कढ़ाई में तेल गरम करें और बचा हुआ कटा प्याज भी डालें। फिर भूरा होने तक भूनें। पिसा हुआ अदरक, लहसुन डालकर भूनें। फिर सभी मसाले डालें। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और हल्दी। 2 से 3 मिनट तक फिर से भूनें। अब टमाटर डालकर 2 से 3 मिनट भूनें। आधा कप पानी और नमक भी डालें। अब धीरे से मीट बॉल को डालकर धीमी आंच पर पकाएं। 5 मिनट के बाद हल्के से मिलाएं और मीट बॉल को फिर से पकाएं। फिर गर्मा गर्म परोसें। मांस का कीमा ना हो तो चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि इस सब्जी में ये सभी भरपूर हैं। प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर और कोलिन। अब ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक शाकाहारी खानों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों से भरपूर आहार का महत्व, कुछ शाकाहारी आहार बनाने के तरीके, इन आहारों की पोषक सामग्री। सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान पोषण के महत्व को समझते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला में शारीरिक और हार्मोन के परिवर्तन होते हैं। शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें बढ़ जाती है। महिला जो खाती है वह बढ़ते भ्रूण के लिए भी पोषण का स्रोत है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक खाना खाना चाहिए। खाना प्रोटीन, अच्छे फैट, विटामिन और खनिजों से भरपूर होना चाहिए। यह गर्भावस्था के दौरान किसी भी तकलीफ को होने से बचाएगा। उदाहरण स्वरूप गर्भावस्था में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनीमिया। यह मतली और कब्ज से राहत दे सकता है। पर्याप्त पोषक तत्वों का सेवन न करने से भ्रूण का विकास रुक सकता है। समय से पहले प्रसव और जन्म के समय कम वजन वाले शिशु होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों से भरपूर आहार खाने की सलाह दी जाती है। अच्छे खाने के अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। पानी पेशाब के इन्फेक्शन के खतरे को कम करने में मदद करता है। यह कब्ज को भी कम करता है। इसलिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। गर्भावस्था के दौरान शराब, ड्रग्स और धूम्रपान से बचना चाहिए। इससे गर्भपात और समय से पहले शिशु के जन्म का खतरा बढ़ जाता है। पौष्टिक आहार खाने के अलावा इसका शरीर द्वारा सोख जाना भी जरूरी है। खाने में ऑक्सलेट्स, फाइटेट्स और टेनिन्स जैसे हानिकारक तत्व भी होते हैं। इनसे शरीर पोषक तत्वों को नहीं सोख पाता है। खाना पकाने के विभिन्न तरीकों से पोषक तत्वों का सोख जाना बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप भिगोना, अंकुरित करना, भूनना और खमीर उठाना। भाप में पकाना, भूनना और उबालना कुछ अन्य उदाहरण है। खाना बनाना शुरू करते हैं। अंकुरित लोबिया के कटलेट बनाने के लिए जरूरी सामग्री है 1/4 कप अंकुरित लोबिया, 1/4 कप चौलाई के पत्ते, 1 छोटा कटा प्याज, 1/4 कप भुना बेसन,
और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। आपको मसालों की भी जरूरत होगी, जैसे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर। अन्य जरूरी सामग्री है पाव छोटा चम्मच करी पत्तों का पाउडर, पाव छोटा चम्मच सहजन के पत्तों का पाउडर और पाव छोटा चम्मच दानों और बीजों का पाउडर। इन पाउडरों को बनाने के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपको इनकी भी जरूरत होगी। 1 बड़ा चम्मच तेल या घी और स्वाद अनुसार नमक। शुरू करने से पहले मैं आपको लोबिया को अंकुरित करने का तरीका बताऊंगी। लोबिया को धोएं और रात भर या 6 से 8 घंटों के लिए पानी में भिगो दे। बाद में पानी को निकाल दे और इसे एक साफ मलमल के कपड़े में बांध दे। इसे 6 से 8 घंटों के लिए किसी गर्म जगह पर रख दे और इसे अंकुरित होने दे। इसी तरह आप चने, सोयाबीन, मोठ को भी अंकुरित कर सकते हैं। अब कटलेट तैयार करते हैं। अंकुरित लोबिया को 1 कप पानी के साथ 2 सीटी तक प्रेशर कुकर में पकाएं। पकने के बाद ठंडा करने के लिए रख दे। ठंडा होने पर लोबिया को घोटे। तेल के अलावा बाकी सामग्री को घोटे हुए लोबिया के साथ मिलाएं। मिश्रण को छोटे छोटे हिस्सों में बांटे और छोटे छोटे चपटे कटलेट बना ले। अब पैन में थोड़ा सा तेल डालें। हल्का भूरा होने तक कटलेट को दोनों तरफ से फ्राई करें। अंकुरित लोबिया के कटलेट तैयार है। इस पाककृति में प्रोटीन, अच्छा फैट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। इसमें आयरन, जिंक और फोलेट जैसे अन्य पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं। लोबिया की जगह आपके इलाके की अन्य फलियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप चना, सोयाबीन और मोठ दाल। चौलाई के पत्तों की जगह अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप पालक, मेथी के पत्ते, अगेती के पत्ते, सहजन के पत्ते। अब अगला सीखते हैं कई दालों से बना उत्तपम। इसको बनाने के लिए हमें जरूरत होगी 1 बड़ा चम्मच अरहर दाल, 1 बड़ा चम्मच मूंग दाल, 1 बड़ा चम्मच चना दाल, 2 बड़ा चम्मच उड़द दाल, 1 बड़ा चम्मच सांवा और 1 बड़ा चम्मच कुटकी। अन्य जरूरी सामग्री है 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ टमाटर, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ गाजर, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ प्याज, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट और 1 छोटा चम्मच मेथी दाना। जरूरी मसाले हैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अन्य जरूरी सामग्री है पाव छोटा चम्मच दाने और बीजों का पाउडर, पाव छोटा चम्मच सहजन के पत्तों का पाउडर और पाव छोटा चम्मच करी पत्तों का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तेल या घी और स्वाद अनुसार नमक। बनाने का तरीका, सबसे पहले सभी दाल, सांवा और कुटकी को अच्छी तरह से धोए और रात भर भिगो कर रखे। आप या तो उन्हें अलग अलग या सभी को एक साथ भिगो सकते हैं। मेथी के दानों को भी भिगो दे। फिर दालें, सांवा और कुटकी को पीसकर मुलायम घोल बना ले। मेथी के दानों को दालों के साथ ही पीसे। इसे खमीर के लिए रात भर किसी गर्म जगह पर ढक कर रखे। पेस्ट के फूलने के बाद अन्य सामग्री डालें और अच्छी तरह मिलाएं। लोहे के पैन में तेल या घी लगाएं। पेस्ट को पैन में गोलाकार आकार में डालें और उत्तपम बनाएं। धीमी आंच पर दोनों तरफ से पकने दे। पकने पर गर्मा गर्म परोसे। यह प्रोटीन, अच्छे फैट, विटामिन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर है। इसमें आयरन,
जिंक, फोलेट और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भी भरपूर है। अब हम आखिरी सीखेंगे भाप में पकाई हुई लौकी की पकौड़ियाँ। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 3/4 कप कद्दूकस की हुई लौकी, 2 बड़ा चम्मच अंकुरित ज्वार, 2 बड़ा चम्मच अंकुरित बाजरा और 1 बड़ा चम्मच भुना बेसन। आपको इसकी भी जरूरत होगी। 1 बड़ा चम्मच कटी हुई धनिया की पत्तियां, 1 बड़ा चम्मच भुनी मूंगफली का पाउडर और 1 छोटा चम्मच तिल। अन्य जरूरी सामग्री है पाव छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, पाव छोटा चम्मच धनिया पाउडर, पाव छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, पाव छोटा चम्मच सहजन के पत्तों का पाउडर, पाव छोटा चम्मच करी पत्ते का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तेल या घी और स्वादानुसार नमक। पहले बताए गए तरीके के अनुसार ज्वार और बाजरा को अंकुरित करें। कृपया ध्यान दें कि विभिन्न सामग्रियों को अंकुरित होने में अलग-अलग समय लगता है। इस खाने के लिए ज्वार और बाजरा समान समय में अंकुरित होंगे। अंकुरित होने पर इन्हें धीमी आंच पर भुनें। उन्हें ठंडा होने दें। फिर इनका दरदरा पाउडर बनाएं। तेल और तिल को छोड़कर बाकी सभी सामग्री को मिला ले। यदि लोई बनाने के लिए आवश्यक हो तो 1 से 2 छोटे चम्मच पानी डालें। अपनी हथेलियों पर तेल लगाएं। लोई से 2 लंबी पकौड़ी बनाएं। अब कुकर में पानी डालें। प्लेट रखने के लिए कुकर में अंदर छोटा सा स्टैंड रखें। इन पकौड़ों को प्लेट पर प्रेशर कुकर में रखें। ढक्कन पर सीटी लगाए बिना इन्हें 15 से 20 मिनट तक पकाएं। इन्हें ठंडा होने दें और 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। फिर इन्हें गोल आकार में काट ले। अब पैन में थोड़ा तेल डालें। पकौड़ों को पैन पर रखें और दोनों तरफ से सेंक ले। ये पक्का करें कि वे कुरकुरे और सुनहरे हो गए हैं। निकालें और भुने तिल से सजाएं और परोसें। यह पाककृति प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, आयरन, जिंक और फोलेट से भरपूर है। यह विटामिन ए और विटामिन सी जैसे विटामिन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसी के साथ यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।